दीक्षा समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति कुंडलनी को चेतन करके सक्रिय करता है। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द मंत्र से, संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा होती है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। इस संबंध में समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति तिलयानम। विदेह और प्रकृतिलय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय यही कहलाता है। नंबर 1, स्पर्श दीक्षा। इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों ब्रह्मदेह में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा अर्धेय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। नंबर 2, मंत्र दीक्षा। गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता है। गुरु का समर्पण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की जब गुरु दीक्षा देता है तो वही मुक्ति देता है। नंबर 3, दृष्टि हक दीक्षा अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सद्गुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं ही अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती है परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीरदास जी, श्री राम कृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुँचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखने से ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में ही वह शक्ति प्रकट हो गई है। नंबर 4, मानस संकल्प दीक्षा। जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन हैं। उनमें बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वयं होने लगती है, परंतु ऐसे शिष्य बहुत ही कम है। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना का सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, केवल पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वह शिष्यों को अनेक अंतर में प्रभावी किंतु सुषुप्त शक्ति कुंडलनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। हमारे धर्म में गुरु शिष्य परंपरा में 4 प्रकार की दीक्षाएं होती है। गुरु इस दीक्षा
में से किसी भी दीक्षा देकर अपने शिष्य को चेतन बना देता है, सर्वशक्तिमान बना देता है। आप भी सोशल मीडिया से गुरु सियाग सिद्ध योग संजीवनी मंत्र सुनकर दीक्षा ले सकते हो, वो भी गुरु की आवाज़ में। जो आपको गुरुदेव अपनी आवाज़ में मंत्र सुनाएंगे, उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। आपको मंत्र का जप करना है, आप घर में रहते हुए आराधना कर सकते हो, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।